हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार कृषक इंटर कॉलेज उधवापुर से आपको सिखा रहे हैं बेटा विज्ञान। और विज्ञान में क्या सिखा रहे हैं हम आपको? भौतिक विज्ञान। ठीक है, विज्ञान में भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का है, अध्याय 1 है और अध्याय का नाम है आपका प्रकाश। और प्रकाश में क्या है? परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश को देखेंगे हम, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। सबसे पहले क्या बात करते हैं बेटा? प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद अब हम कुछ प्रकाश के गुण देखेंगे। क्या देखेंगे हम बेटा? प्रकाश के कुछ गुण देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। कैसा गति करता है? प्रकाश क्या करता है बेटा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2 क्या होता है? प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है बेटा? 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चूंकि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप से है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा ही है, तो इस वजह से जो है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये माध्यम नहीं होता है तब भी प्रकाश गमन करता है और माध्यम में भी प्रकाश गमन करता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रकाश के लिए माध्यम है कि नहीं है। ठीक है, 2 गुण हो गए। पहली बात हो गई कि प्रकाश कैसा है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा क्या है? जो है प्रकाश की चाल इतनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो है कुछ और भी गुण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रकाश का परावर्तन किस सरफेस पे होना चाहिए, किस पृष्ठ पे होना चाहिए? समतल पृष्ठ पर। सबसे पहले देखो, पृष्ठ कई प्रकार के होंगे, गोलीय पृष्ठ भी होंगे, समतल पृष्ठ भी होंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं समतल पृष्ठ की। तो जो प्रकाश के परावर्तन की जो हम घटना देख रहे हैं वो हम समतल पृष्ठ पर देख रहे हैं। मान लीजिए एक समतल पृष्ठ है। ठीक है, एक समतल पृष्ठ है और उसमें क्या किया गया है? उसके एक साइड में हमने कलाई कर दी है। एक साइड में क्या कर दिया है? कलाई कर दिया रेड ऑक्साइड वगैरह से। तो अब जो है इस पार से उस पार ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं बेटा? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिसमें एक और सतह को कलाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक परावर्तक सतह है। ठीक है, ये एक परावर्तक सतह है। पहले तो बात करते हैं हम, इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बेटा। तो प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लिख देते हैं इसको, प्रकाश के किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कहने का मतलब है प्रकाश के किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आने की घटना क्या कहलाती है बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसको जो है हम एक डायग्राम की या चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। इसमें M और M डैश एक परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह है और उस पर कोई एक किरण तिरछी जो है कोई एक किरण
ए और बी उस पर आपतित की जाती है। ठीक है, आपतित की जाती है तो वो हो गए बेटा आपतित किरण। जिस बिंदु पर वो किरण परावर्तक सतह से टकराती है उस बिंदु पे एक अभिलंब डाला गया है और बाद में ये देखा गया है कि इस बिंदु से ये किरण टकराने के पश्चात परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण बोलते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे समझने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, जैसे अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो बेटा कहलाता है आपका आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो बेटा बनता है परावर्तन कोण, जिसको R से लिखते हैं, और आपतन कोण को काहे से लिखते हैं, I से लिखते हैं। ठीक है, अब परावर्तन के बेटा कुछ नियम है। परावर्तन के कुछ नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो बेटा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, यानी आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु B पर डाला गया अभिलंब N तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके ये जो आपका जो है समतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है, इसके जो है बेटा इसके कितने पृष्ठ हो सकते हैं, इसके दो पृष्ठ हो सकते हैं। एक तो वो चिकनी सतह जिधर से परावर्तन होता है, एक इसके दूसरी ओर कलाई की हुई सतह। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होंगे। तो ये नियम ये बताता है कि ये घटना इसी ओर होगी, उस ओर नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी बात है आपतन कोण I समझ चुके हैं। आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। दूसरे बिंदु की बात करेंगे, दूसरे नियम की बात करेंगे तो क्या है, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। तो ये बेटा दो परावर्तन के नियम हैं। ठीक है, अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो सदैव इन दोनों नियमों का पालन किया जाएगा। इधर से भी देखेंगे, ये बेटा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब है, तीनों जो हैं तीनों एक ही पृष्ठ पर हैं। दूसरी बात, आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के
बराबर होता है, तो ये आपतन कोण I है और ये परावर्तन कोण R है। मान लीजिए कि कोई किरण अभिलंब से 45 अंश के कोण पर, कोई किरण अभिलंब से 45 अंश के कोण पर किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसके द्वारा उस किरण से जब उस किरण का जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण भी कितना होगा बेटा, 45 अंश होगा। ठीक है, इसको जब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, सवाल लगाएंगे, तो उस टाइम में इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा। अब बेटा बात करते हैं हम प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं बेटा? प्रतिबिंब की बात करते हैं। तो सबसे पहले किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करेंगे प्रतिबिंब या इमेज क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बात की जाए बेटा कि आपको कोई वस्तु क्यों दिखती है, कोई वस्तु आपको क्यों दिखाई देती है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़ने के पश्चात वहाँ से परावर्तित होता है और परावर्तित होने के पश्चात वो हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हमें वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बेटा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? वास्तविक। प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो वहां पे क्या प्राप्त होता है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इसे बेटा जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे क्या किया जाता है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमको प्रतिबिंब मिलता है वो क्या होता है बेटा? आभासी प्रतिबिंब होता है। वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वो आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आभासी प्रतिबिंब का बेटा जो है, चूंकि किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, वास्तव में नहीं मिलती है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब का जो होता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन इस प्रकार के प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, फोटो। अब बेटा हम लोग देखेंगे दर्पण या मिरर। दर्पण क्या होते हैं बेटा? यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल को तल के एक पृष्ठ को कलाई करके एक पृष्ठ को कलाई करके और दूसरे पृष्ठ को क्या है बेटा? दूसरे पृष्ठ को जो है परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा? दर्पण कहते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार का कोई एक जो है निकाय है। अब इसके एक पृष्ठ को हम क्या करते हैं बेटा? कलाई कर देते हैं। एक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं?
कलाई कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ इसका क्या होता है, क्योंकि पहले ये कैसा था, पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था, यानी इस पार से उस पार जो है प्रकाश निकल जाता था। लेकिन अब हमने क्या किया है, अब हमने इसके एक साइड को जो है पॉलिश कर दिया है, एक साइड को पॉलिश कर दिया है, तो इससे क्या हुआ बेटा, दूसरा साइड जो बचा वो परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण बोलते हैं। अब ये दर्पण कई प्रकार के होते हैं, दर्पण जो है ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। सबसे पहले क्या आता है, समतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन मिरर। सबने देखा होगा बेटा, सबने देखा होगा, कंघी वंघी करने वाला जो दर्पण होता है वो कैसा दर्पण होता है, वो बेटा समतल दर्पण होता है। ठीक है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, क्या कहलाता है बेटा, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे इसको देखने की कोशिश करेंगे, ये कैसा दर्पण है बेटा, समतल दर्पण है। ये क्या है, इसमें परावर्तक सतह है, और ये क्या है बेटा, कलाई किया हुआ भाग है। कलाई वाली सतह। ठीक है, इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं बेटा, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बेटा कुछ गुण होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के जो होते हैं बेटा, वो कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहला एक है, नंबर 1 है, ये जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। तो पहला गुण क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, कहने का मतलब है कि समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब, समतल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण जो है सदैव क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, घर में कंघी करने वाला शीशा देखते हैं, उसमें कैसा चेहरा सीधा कर देखते हैं तो सीधा ही आता है, उल्टा तो आता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो कैसा होता है, और कैसा होता है, सीधा होता है, और बेटा वो आभासी होता है। दूसरी बात क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दूसरी बात क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार कैसा होता है, जो उसके सामने वस्तु होती है उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तीसरी बात, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति h ऊंचाई की है, h ऊंचाई की है, तो उसको अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो बेटा h/2 होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति है वो 4 फीट का है, ठीक है, वो कितने फीट का है, वो 4 फीट का है, तो उसको अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, उसको अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 फीट होनी चाहिए।
कम से कम कितनी होनी चाहिए बेटा? 2 फीट होनी चाहिए। एक बात और सीखेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका। लास्ट पॉइंट ये है कि समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर पर रखी होती है, वस्तु जितनी दूर पर रखी होती है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, ये हमने देखा बेटा समतल दर्पण के कुछ जो है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ गुण देखे। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा गोलीय दर्पण। अभी हमने क्या देखा? समतल दर्पण। ठीक है, दर्पण में हमने क्या देखा? समतल दर्पण। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है बेटा, थैंक यू।